आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाद, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आस्था के अतिशयकारी आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनाथ चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पति पत्नी संत के चरणों में पहुंचे। पति कुछ उदास सा था। संत ने पूछा, उदास क्यों नजर आ रहे हो? बस महाराज जी 2 लाख का घाटा लग गया। 2 लाख का घाटा लग गया। तभी बीच में टोकते हुए पत्नी बोलती है, छोड़िए इनकी बातों को तो महाराज, ये नहीं बोल रहे कि 1 लाख का फायदा हो गया। ये नहीं बोल रहे कि 1 लाख का फायदा हो गया। दरअसल बात ये थी कि 1400 रुपए की खरीद का चना 1800 में बेचा तो 1 लाख का फायदा हो गया। आज बढ़कर भाव 2400 हो गए तो 2 लाख का घाटा नजर आ रहा है। जो फायदा हुआ वो भूल जाता है आदमी, और जो घाटा हुआ वो याद रख लेता है। लेकिन कमाल काय का है? कमाल है भावों का। वर्णमाला की हमारी ये प्रवचन श्रृंखला चल रही है और इसमें प्रतिदिन व्यंजन में एक एक व्यंजन खिलाते हुए चल रहे हैं। भले ही हम न खाएं, लेकिन व्यंजन तो खाना ही है। एक एक व्यंजन। कल बै की बात हुई थी और बै की बात में हमने बोला था कि बनना और बिगाड़ना, MBA के ऊपर किया था कि मुझे बनाना आता है और मुझे बिगाड़ना आता है। काम बनाओ, काम बिगाड़ो नहीं। बात बनाओ, बात बिगाड़ो नहीं। माहौल बनाओ, माहौल बिगाड़ो नहीं। और संबंध बनाओ, संबंध बिगाड़ो नहीं। यह भय पर बात की थी, लेकिन आज भय पर बात करनी है। और कमाल भावों का है। जैन धर्म तो भावों पर ही आधारित है। यहाँ पर तो द्रव्य से हिंसा होने के बाद में भी उसको हिंसक की उपाधि नहीं, क्योंकि उसने भाव बदल रखे हैं। भाव बचाने के हैं और फिर भी हिंसा हो गई। मर्दुआ जीवदुआ, साधु चल रहे हैं, जीव जन्म ले रहा है या जीव मर रहा है वो उसके ऊपर है, लेकिन साधु 4 हाथ जमीन देखकर चल रहा है। यदि उसके भाव जीवों को बचाने के हैं तो कभी भी हिंसा का दोष नहीं लगेगा। ये है जैन धर्म की महानता, ये है जैन धर्म की विशेषता। जीव आ रहा है, पांव के नीचे दब के मर भी सकता है, लेकिन भाव में क्या है? नहीं, मेरे पांव के नीचे कोई भी जीव ना आ जाए, कोई मर न जाए। ये भाव होते हैं। डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन फिर भी यदि वो नहीं बच पा रहा है तो आप भी उस पर दोषारोपण नहीं करते और उन्हें भी जैन धर्म के अकॉर्डिंग उसे दोष नहीं लगेगा। और एक वो है जो गोली चला रहा है और जीव मर नहीं रहा है, मरा नहीं, लेकिन जीते जागते इंसान की जो हत्या का पाप लगता है, वही उस
आदमी को लगेगा जिसने गोली चलाई, मरा नहीं है, लेकिन फिर भी भावों के द्वारा उसने हिंसा कर ली है। तो आज बात करना है भाव की। भावों के परिणामों के आधार पर ही हमें कर्म का बंध होता है, और किस पल हमारे भाव बन जाते हैं और किस पल हमारे भाव बिगड़ जाते हैं। अभी आपको उदाहरण मैंने बताया था कि 1 सेकंड में व्यक्ति उन्नति के शिखर पर। आगम में उदाहरण आता है धर्म रुचि महाराज का। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समोसरण में जा रहा है, रास्ते में एक मुनिराज के दर्शन दिखे, और वो उन मुनिराज की मुठ मुद्रा कोपाविष्ट तमा रहे हैं और लाल पीले हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। वो जाके सीधे पहला प्रश्न यही पूछा, भगवान अभी अभी मैंने एक महाराज के दर्शन किए, उनकी क्या गति होना है। तीव्र आर्त ध्यान में वो लीन है, और यदि अंतर्मुरट टिक गए तो 7वें नरक की आयु के योग्य परिणाम और भाव उनके हो जाएंगे। लेकिन राजा श्रेणिक जब समोसरण से लौटा तो नज़ारा कुछ और ही है, नज़ारा कुछ और ही है। जिस जगह मुनिराज थे वहाँ तो समोसरण लगा है, देवता लोग केवल ज्ञान कल्याणक मना रहे हैं, केवल ज्ञान की पूजा कर रहे हैं। बोलिए, ये है भावों का कमाल। जिस समय राजा श्रेणिक गया था समोसरण की ओर, उसके पहले उन्हीं का मंत्री जो पूर्व में रहा वह उधर से गुजरा, और उसके साथ में जो प्रजा चल रही थी वो प्रजा बात कर रही थी। हाँ देख लो, हाथ पे हाथ धर के बैठा है, पूरा का पूरा राज्य हड़प लिया मंत्री ने, और पत्नी दर दर की भिखारिन बनी हुई है, और ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। ये बात जैसे ही मुनिराज के कानों में गई, उनको अपना पूर्व भव याद आया। अरे मेरी पत्नी को निकाल दिया, मेरा राज्य हड़प लिया, अभी देखता हूँ। और जैसे ही उसके मन में ये भाव आए तो उनकी आदत थी क्रोध के आवेश में यहाँ से अपनी कटार निकालते थे और अपना मुकुट संभालते थे। जैसे ही कटार की तरफ हाथ गया और मुकुट की तरफ हाथ गया, अब हमारे पास क्या मिलेगा? कुछ नहीं, न इधर कटार है और न इधर मुकुट है। अपने आप में देखा, अरे मैं तो मुनिराज हूँ, किसका राज्य, किसकी पत्नी, किसको हड़पना और किसको बाहर निकालना, ये सब आत्म तत्व से दूर है। अपने निंदा ग्रह की और अपने आत्म ध्यान में लीन हुए, और ऐसे लीन हुए कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिए। ये होता है भावों का कमाल। कुछ देर पहले जो 7वें नरक की आयु के बंध के योग्य परिणाम हो रहे, इस प्रकार से अपने भाव बदलिए। 4 शब्द हैं, भाव, प्रतिभाव, समभाव या स्वभाव और भक्ति भाव। क्या बोला? भाव, प्रतिभाव, समभाव या स्वभाव और भक्ति भाव। इसको हम जाने, इसे समझें, तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं। भाव की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, भावों के साथ में प्रतिभाव। प्रतिभाव का मतलब होता है जैसे हम भाव करते हैं वैसे ही रिटर्न भाव हमें मिलते हैं। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। विज्ञान भी इसको मानता है। आप देखिए ना, विदेश में पति है और यहाँ पर पत्नी है, वो याद करेंगे और यहाँ हिचकी आना शुरू हो जाती है, आवे हिचकी। ये क्या है? ये प्रतिभाव है। प्रतिभाव मतलब जैसे हम भाव करेंगे वैसा ही यहाँ वातावरण तैयार हो जाएगा। इसी को बोलते हैं भावना भाव नाशनी होती है ना। तो हम जैसे भाव करते हैं, हमारे अच्छे भाव होते हैं, सामने वाले के भी अच्छे परिणाम, अच्छे भाव होना शुरू हो जाएंगे। हम बुरे भाव करेंगे तो सामने वाले में भी वैसे ही भाव आएंगे। इसलिए भावना योग प्रमाण सारथी आपने सुना होगा,
हमारे भाव कैसे हैं, बस वैसे ही सामने वाले के भाव नजर आना होना शुरू हो जाता है। इसलिए भावना भाव को दूर करती है। भाव से जितनी भाव विशुद्धि होगी उतने ही आत्म कल्याण होगा। भाव विशुद्धि मुख्य है। तीसरा मैंने बोला समभाव या स्वभाव। हमारे में जो हमारे स्वभाव है उसको परिवर्तन करना जरूरी है, और समता के परिणाम, सम परिणाम रखेंगे तो निश्चित रूप से हम उन्नति को प्राप्त करेंगे। एक नाव में कुछ युवक यात्रा कर रहे थे। एक साधु महात्मा भी एक कोने में बैठे थे। नाविक ने उनको भी बैठा लिया था। उनके पास पैसा नहीं था, तो नाविक ने बोला थोड़ी देर इंतजार करो, कोई यात्री आएंगे तो मैं आपको ले चलूँगा, क्योंकि मेरा भी पेट है। तो युवक आए पैसा देने वाले, तो जैसे ही वो बैठे तो उन्होंने बोला भाई मुझे उस साधु को भी लेना है। तो बोले नहीं नहीं, इनको नहीं ले सकते। तो ठीक है, मैं आपको भी नहीं ले जाऊँगा। तब युवक बोले ठीक है ले लो, एक तरफ बैठे रहेंगे। अब बैठे रहे, युवकों को थोड़ी देर में उनको मजाक सूझी। अब वो उस साधु से मजाक कर रहे हैं। उस साधु से कभी उसके सिर में हाथ फेर रहे हैं, कभी पेट में गुदगुदी कर रहे हैं, कभी उसको अपशब्द बोल रहे हैं। लेकिन साधु भी समता परिणाम वाले थे और बिल्कुल समभाव, बिल्कुल समता परिणाम में रहे और किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इधर युवकों को, जो यंग जनरेशन होती है, उनको क्या होती है, मजाक ज़्यादा सूझती है। और एक होए तो ठीक, अब वो 15-20 थे। अब एक के साथ में दूसरा मजाक करना। अब वो साधु को पाँव पकड़ लिए और पाँव पकड़ के उल्टा पानी में डुबो रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, पानी में डुबो रहे हैं, फिर निकाल रहे। तो भी साधु ने कुछ नहीं बोला। नाविक ने बोला भैया क्यों साधु को परेशान कर रहे हो, इतने अच्छे महात्मा हैं और उनको आप परेशान कर रहे हो। नहीं माने। इतने में जल देवता प्रकट हो गए, और जल देवता प्रकट होके वो बिल्कुल सब हतप्रभ रह गए, सारे के सारे युवक। और वो जल देवता बोलते हैं, बोलिए महात्मा जी आप तो कुछ नहीं बोल रहे थे, इन सबको पलट दूं यहीं पर पानी में, एक एक को आपसे अब बदला मैं लेता हूँ। ये आप तो ले नहीं रहे थे, इनसे बदला मैं लूँगा। बोलो इनको सबको पलट देता हूँ अभी पानी में। तो साधु ने जवाब दिया, आप तो खुद साधु हैं, यदि पलटना ही है तो इनकी बुद्धि को, इनके स्वभाव को बदल दो, इनको मत बदलो, इनको मत पलटो। ये होता है साधु का स्वभाव। इसलिए स्वभाव में जो स्थित हो जाता है वो कोई भी बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होता है। और अंतिम है भक्ति भाव। अंतिम क्या है? भक्ति भाव। देखो जो कर्म, निदत्ति निकाचित नाम तो आपने सुना ही होगा, कर्म सिद्धांत थोड़ा बहुत। तो निदत्ति निकाचित कर्म जो ध्यान की विशुद्धि से नष्ट नहीं हो सकते, वो भक्ति भाव से नष्ट हो सकते हैं। अभी आप यहाँ पर सब उपस्थित हैं आस्था वाले, और आस्था का तो नाम ही आस्था, क्योंकि आस्था पहले जुड़ी है, भक्ति पहले जुड़ी है। भक्ति वही होती है जहाँ पर आस्था होती है। अभी भैया जी बोल रहे थे आपको अवसर प्राप्त हो रहा है सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों की आराधना करने का, और वो भी कब? बोलो। हाँ, सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है, नंदीश्वर सुरलेज जहाँ पर स्थित है। नंदीश्वर में जहाँ पर देवता लोग जाकर आराधना करते हैं। हमें शक्ति नहीं है, लेकिन सिद्ध क्षेत्र पर जाने की शक्ति तो है। आस्था वालों पास ही में है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 250-300 किलोमीटर बचा है। हम लोग तो जा ही रहे हैं पाँव पाँव और गांव-गांव। आप लोग तो विद्याधर हैं, उड़ के सीधे आ सकते हो और अपने भक्ति भाव के माध्यम से अपने भावों को और उत्कृष्ट बढ़ा सकते हो। भावों का कमाल देखो किस प्रकार से हम
सामीप्य पाते हैं, सानिध्य पाते हैं, तो भाव बदलते हुए देर नहीं लगती है। अभी आप लोग पूजा कर रहे थे, तो पूजा की अंतिम पंक्तियों में क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ रहे थे बोलो? आप आज तो वो वाली पूजा की थी जो आस्था की फेवरेट पूजा लगती है यहाँ की। हाँ, बहुत ही अच्छी माता जी की बनाई हुई। लेकिन एक जो पैतृक पूजा है, उस पूजा में पढ़ते हैं कि भावों की निर्मल अवगाहन करने, कि भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। अवगाहित होंगे उस निर्मल सरिता में, अपने भावों को अवगाहित करेंगे तो निश्चित रूप से हम चरम पर पहुंच जाएंगे। इसलिए भाव बढ़ाइए, भावों को गिराइए नहीं। घर परिवार में भी आप भक्ति भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से उत्कृष्टता या शांति का माहौल पैदा कर लेंगे। पुत्र प्रतिदिन पिता के साथ भोजन करता था, अब लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया, तो बड़ा तो बड़ा ही होता है, आप भी जानते हो, अहंकार आ ही जाता है। बहुत दिन हो गए पिताजी, अब आपके साथ भोजन नहीं करूँगा कल से। पिताजी समझदार होते हैं, पिताजी वही होते हैं जो समझदार होते हैं। इसलिए पिताजी बोलते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तू मेरे साथ भोजन नहीं कर पाएगा, आज तक तू मेरे साथ कर रहा था, कल से मैं तेरे साथ करना शुरू कर दूंगा, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा। ऐसे परिणाम, ऐसे भाव रखेंगे तो कभी भी घर परिवार में लड़ाई की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि लड़ाई तो वहाँ होती न जहाँ टकराव होता है। टकराव नहीं करो, टीका टिप्पणी मत करो। किसी पर भी टीका टिप्पणी करते हैं तब लड़ाई होती है, टोटा टोटी करते हैं तब लड़ाई होती है। इन सब से बच जाएंगे तो कभी लड़ाई की नौबत आएगी नहीं। 4G सिस्टम है आजकल, तो अभी 4G मोबाइल चल रहा है ना, तो 4G इनके प्रति भक्ति भाव रखो, खूब भक्ति भाव रखो। वो 4G कौन से हैं? सबसे पहले तो मंदिर जी में प्रभु जी, सिम का उपयोग करते हो आप लोग, ठीक है ना? तो प्रभु जी सबसे पहले, उनके प्रति खूब भक्ति भाव रखो। फिर बैठे हैं आपके सामने 2-2 मूर्तियां, गुरु जी, इसमें भी जी लगा है। फिर माता जी, माता पिता होते हैं ना, तो माता जी और पिता जी। आजकल तो माँ को, पहले तो मम्मी बोलते थे, अब मम्मी भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? मॉम, मोम। मोम क्या होता है? पिघल जाए जो मोम, क्या पता क्या। ये सब भारतीय संस्कृति के विपरीत है। भारतीय संस्कृति के अनुसार चलोगे तो 4G सिस्टम, इन 4G को हमेशा अपने टावर के, मजबूत टावर बना के रखो और इनके संपर्क में बने रहो। आपका नेटवर्क बहुत मजबूत हो जाएगा, आपका नेटवर्क बहुत मजबूत हो जाएगा। पहला है प्रभु जी, दूसरा है गुरु जी, तीसरा है माता जी और चौथा है पिताजी। हाँ, वो वाली माता जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो गुरु जी में आ गई, गुरुवाणी है ना, गुरुवाणी होती है, तो इसलिए गुरु जी में आ जाते हैं, वो सब गुरु हैं। लेकिन इन 4G का महत्व है, इन 4G के प्रति भक्ति भाव रखो तो निश्चित रूप से आपके भाव हमेशा उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाएंगे। आस्था वालों का तो मैं पूर्व में कोई ऐसा पुण्य किया हुआ मानूंगा कि जंक्शन पर है ना, किधर से भी जाओ आस्था तो आएगा ही आएगा, हो इधर से उधर से उड़ नहीं सकता है। निश्चित रूप से बहुत अच्छा पूर्व का पुण्य है, उसी पुण्य के द्वारा आपको नवीन पुण्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो पहला मैंने बोला भाव, फिर प्रतिभाव, फिर समभाव या स्वभाव और चौथा भक्ति भाव। इन सबको बढ़ाते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। स्वरूप को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।